हम लोग फैबेसी फैमिली के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसे हम लेग्यूमिनोसी भी कहते हैं। फैबेसी फैमिली को 3 उपकुलों में बेंथम और हुकर ने वर्गीकृत किया था। सब फैमिली पेपेलियोनेटी, सब फैमिली सिजलपिनोइडी और सब फैमिली माइमोसोइडी। इसमें से पेपेलियोनेटी जो फैमिली है, जिसे हम लोटोइडी सब फैमिली भी कहते हैं, उसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग सब फैमिली पेपेलियोनेटी के फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम पुष्पीय लक्षण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो पुष्प क्रम होता है मुख्य रूप से फैबेसी फैमिली में रेसिमोज प्रकार का पाया जाता है, जिसे हम असीमाक्षी पुष्प क्रम कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं पौधों के, जो कि पेपेलियोनेटी फैमिली सब फैमिली से संबंधित है। जैसे मेलिलोटस, ये एक प्लांट है जिसके अंदर रेसिमोज रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। डेलबर्जिया, जिसे हम शीशम कहते हैं, उसमें पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ट्राइफोलियम, ये एक जीनस है जिसमें पर्णक 3 होते हैं, उसमें हेड या मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इसी प्रकार लेथाइरस, जिसे स्वीट पी के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सॉलिटरी एक्सिलरी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ये सभी प्रकार है, ये रेसिमोज के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में जब हमने फ्लोरल टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, उसमें विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। तो कॉमन आपको ये ध्यान रखना है कि पेपेलियोनेटी जो सब फैमिली है उसमें मुख्य रूप से रेसिमोज प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। अगर हम पुष्प की बात करें या पुष्पीय लक्षण, जिसे हम फ्लोरल कैरेक्टर कहते हैं, उसकी अगर बात करें तो मुख्य रूप से पुष्प जो होते हैं वो पेडिसिलेट, जिसे हम सवृंत कहते हैं। अगर पुष्पवृंत मौजूद है तो उसे पेडिसिलेट कहेंगे। ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट सपत्र और सपत्रिका युक्त होते हैं। ये एक टर्म आपको ध्यान रखना है कि पेपेलियोनेटी के जो फ्लावर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक, या जिसे हम एक व्यास सममित कहते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। सारे पुष्प द्विलिंगी बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस पंचतई, कैलिक्स और कोरोला या जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो 5 की संख्या में होंगे। पुष्प जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, जिसे हम पूर्ण कहते हैं। एक ही वर्ड है जिसे हम बोलते हैं पेपेलियोनेशियस। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो पुष्प होते हैं वो पेपेलियोनेशियस प्रकार के होते हैं, क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे सचित्र अध्ययन करेंगे। इस फैमिली के जो अधिकतर पुष्प होते हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, या जिसे हम स्वपरागण कहते हैं, वो पाया जाता है। और क्लिस्टोगेमी, ये एक प्रकार का अनुकूलन होता है सेल्फ पॉलिनेशन के प्रति, बंद पुष्पी अवस्था किसे कहते हैं जिसे। तो ये भी आपको पेपेलियोनेटी जो सब फैमिली है उसमें आपको जानकारी रखनी है। अगर हम बाह्य दलपुंज की बात करें, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स का जो इंडिविजुअल पार्ट होता है उसे हम सेपल कहते हैं। तो नंबर ऑफ सेपल जो इसमें होंगे वो 5 होते हैं। मुख्य रूप से गैमोसिपिलस कंडीशन इसमें आपको देखने को मिलेगी। एस्टिवेशन जो होता है इसे हम कोर स्पर्श या वेलवेट प्रकार का कहते हैं। और एसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी जो है एस्टिवेशन है, वो कुछ प्लांट में आपको देखने को मिल सकता है। एक मुख्य लक्षण है दलपुंज। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बेंथम और हुकर ने फैबेसी फैमिली को 3 सब फैमिली में जो विभाजित किया था, उसका जो आधार था वो था एंड्रोसियम और कोरोला। पेटल और जिसको हम बोलते हैं पुंकेसर, उसमें विविधता के कारण ही इस फैमिली को 3 सब फैमिली में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे जो कोरोला है, या जिसका जो इंडिविजुअल पार्ट जिसे हम पेटल कहते हैं, मुख्य लक्षण इसका देखने को मिलेगा। जो नंबर होते हैं वो संख्या जो होती है वो 5 होते हैं, नंबर ऑफ पेटल 5। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि पॉलीपिटेली का ये मेंबर है, क्लास पॉलीपिटेली का मेंबर है। तो पेटल होते हैं वो सारे के सारे फ्री होते हैं। एस्टिवेशन होता है वैक्सिलरी प्रकार का होता है, जिसे हम ध्वजक भी कहते हैं। किस प्रकार से होगा, फ्लोरल जो डायग्राम हम अध्ययन करेंगे उसमें मैं आपको जानकारी दूंगा। मुख्य रूप से जो दलपुंज होते हैं वो विशेष प्रकार की आकृति के होते हैं, जिसे हम पेपेलियोनेशियस कहते हैं। पहले ये वर्ड आ चुका है सेपल में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दलपुंज या जिसे हम पेटल कहते हैं वो किस प्रकार के होंगे, पेपेलियोनेशियस। ये आपको वर्ड इसमें ध्यान रखना है। अब इस पेपेलियोनेशियस को दूसरा वर्ड अपन कहते हैं बटरफ्लाई शेप, जिसे हम तितली के समान
भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो दलपुंज का जो शेप होता है वो तितली के पंख के या तितली के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। विन्यास जो होता है वो असेंडिंग इम्ब्रिकेट या जिसे हम वैक्सिलरी कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब जो 5 दल होते हैं, 5 दल में से जो पोस्टीरियर पेटल होता है वो सबसे बड़ा होगा और बाहर की तरफ होता है, जिसे हम ध्वजक या स्टैंडर्ड कहते हैं। आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं, 5 में से जो सबसे तो जो पोस्टीरियर होता है वो सबसे बड़ा आपको दिखाई देगा, जिसे हम स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं। 2 जो लेटरल होते हैं वो छोटे आकार के होंगे, जिसे हम हिंदी में पक्षक या विंग भी कहते हैं। और सबसे छोटे जो होते हैं वो अग्रदल, जिसे हम बोलते हैं एंटीरियर भी बोलते हैं, उसे हम कील या कैरिना, या मैंने CARINA कैरिना। तो आपको पेटल के अंदर जो पार्ट है उसके नाम आपको ध्यान रखना है। थ्योरी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेपिलियोनेसियस प्रकार के जो पेटल होते हैं उसे आप क्या समझते हैं। तो ये डायग्राम सहित आपको संरचना ध्यान रखनी है, और ये स्ट्रक्चर हम लोग फ्लोरल जो डायग्राम बनाएंगे उसमें भी अध्ययन करेंगे। अगर पुंकेसरों की बात करें तो इस सब फैमिली के अंदर कुल मिला के 10 पुंकेसर आपको देखने को मिलेंगे। और डाई एडल्फस कंडीशन, जिसे हम बोलते हैं द्विसंगी अवस्था, आगे हम देखेंगे मोनो एडल्फस कंडीशन भी हो सकती है, पॉली एडल्फस कंडीशन भी फैमिली के अंदर अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। तो इसमें जो पुंकेसर 10 होते हैं वो 1+9 मतलब 9 होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, और एक पुंकेसर है वो स्वतंत्र रूप से रहेगा। इस कंडीशन को हम 1+9 कंडीशन कहते हैं। इसको भी फ्लोरल डायग्राम में हम लोग समझेंगे। मूंगफली जो जिसे हम अरेकिस हाइपोजिया और डेल्बर्जिया शिशु, उसके अंदर पुंकेसरों की संख्या 9 होती है, और वो सारे के सारे एक संगी या मोनो एडल्फस कंडीशन है उसमें पाए जाते हैं। अगर हम एंथर की बात करें तो जो परागकोश होते हैं वो डाइथिकस, जिसे हम द्विकोष्ठी कहते हैं, डॉर्सी फिक्स्ड, जिसे हम पृष्ठलग्न कहते हैं, और इंट्रोज यानी अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं। तो पुंकेसर और कोरोला के आधार पर ही तीनों सब फैमिली को अलग अलग अपन कह सकते हैं कि विभेदित किया गया है। गाइनोसियम की अगर हम बात करेंगे तो गाइनोसियम जो है वो मोनोकार्पेलरी, जिसे हम एक अंड भी कहते हैं, यूनिलोक्युलर, इसे हम एक कोष्ठी कहते हैं, प्लेसेंटेसन मार्जिनल, ये जो तीनों लाइन है ये आप पूरी लेग्यूमिनोसी फैमिली या फैबेसी फैमिली के लिए लिख सकते हो। ये सभी के अंदर लगभग कॉमन कैरेक्टर है। प्लेसेंटेसन जो है वो मैंने बता दिया मार्जिनल प्रकार का है। ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। एक थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो वर्तिका या जिसे हम स्टाइल कहते हैं वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है, या जिसे हम कहते हैं मुड़ी हुई होती है। वर्तिकाग्र होती है, वो कैपिटेट होती है, मुंडक प्रकार का। और पाइसम या मटर के अंदर आगे हम फ्लोरल डायग्राम में अध्ययन करेंगे कि इसकी जो वर्तिका होती है वो शॉर्ट शेप या जिसे हम तलवार की आकृति की कहते हैं, इस प्रकार की पाई जाती है। ये भी एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन है इस सब फैमिली का या पाइसम जो प्लांट है उसका। फल जो होता है, फ्रूट जो होता है वो मुख्य रूप से लेग्यूम या लोमेंटम प्रकार का होता है। मूंगफली के अंदर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूंगफली के अंदर किस प्रकार का फ्रूट पाया जाता है, तो उसे हम लोमेंटम प्रकार का पुष्पक्रम कहेंगे। मूंगफली में ये भी ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पुष्प होते हैं वो ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, और जो फल है उसका विकास ज़मीन की सतह के नीचे होता है। इस प्रकार की कंडीशन को हम लोग जियोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है टर्मिनोलॉजी, जियोकार्पिक, ऐसा फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ज़मीन के नीचे एंटर कर लेता है और वहीं पे उसका फल का निर्माण होता है। परागकण जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, ये सारे के सारे सेल्फ पॉलिनेटेड है। फ्लोरल डायग्राम को अगर आप देखें तो फ्लोरल डायग्राम इसमें मैंने दिखा रखा है। ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, बाइसेक्सुअल, सेपल की संख्या आप देखेंगे 5 है। जो पेटल है उसमें 1, 2 और 2 ये कंडीशन में आपको दिखा रखी है, ये वाली, जिसमें एक अलग है जिसको हम ध्वजक कह रहे थे, 2 जिसे हम विंग कहते थे, और 2 जो जुड़े हुए हैं उसे हम कील कहते हैं। ये कंडीशन पेपिलियोनेसिस के अंदर पाई जाती है। पुंकेसर आप देखेंगे 1+9, 9 अलग बना रहे हैं और एक स्वतंत्र रूप से, और कार्पेल की संख्या मुख्य रूप से 1 है। तो यहाँ पे हमने इस फैमिली के जो फ्लोरल करेक्टर थे सब फैमिली के पेपिलियोनेटी के, उसके बारे में अध्ययन किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपको जानकारी भी रखनी है। ये देखें आप, जो भी हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, ये मटर का एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने का प्रयास किया है। आप ये देख सकते हैं कि आप ये देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ, इसमें आपको टेंड्रिल या जिसे प्रतान कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऊपरी जो पर्णक होते हैं वो प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। इसकी मदद से ये जो प्लांट होता है ये आरोहण करने में सक्षम होता है।
ये जो संरचना है इसके बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं, स्टैंडर्ड, विंग और कील, जिसे हम पेटल कहते हैं, और पेपिलियोनेसिस जो कंडीशन होती है इस संरचना को हम कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कैसा आप आभास आपको होगा कि तितली का जो बटरफ्लाई का जो शेप है इस प्रकार का शेप इसमें आ रहा है। एंड्रोसियम की कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 9+1 जिसे हम डाइहेड्रल फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। एक पुंकेसर आप देख सकते हैं ये अलग है, और 9 ने क्या किया कि उसके आधार ने जुड़ के एक अलग ग्रुप बना दिया, तो इस कंडीशन को हम 1+9 कहेंगे। ओवरी के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखें ओवरी और स्टाइल आप देख सकते हैं, शॉर्ट शेप है, तलवार जैसी थोड़ी सी मुड़ी हुई, ये भी आपको इस संरचना इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। अब अगर आप फ्लोरल डायग्राम का अध्ययन करें तो ये मुख्य रूप से बाहर की तरफ आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपको सेपल दिखाई देते हैं। सेपल सारे के सारे जुड़े हुए हैं, जिसे हम गैमोसेपेलस कंडीशन कहेंगे। और जो पेटल है, पेटल के अंदर ये सबसे बड़ा जिसे हम वैक्सिलम या ध्वजक कहते हैं, उसके आधार पे ये जो दो है ये दोनों इसको हम विंग्स कहते हैं, और ये दोनों अलग है। और ये जो सबसे लास्ट वाले जिसे हम कील कहते हैं, ये आपको कैसे दिखाई देंगे, आपस में जुड़े हुए हैं। तो कंडीशन में 1 अलग 2 अलग, और 2 को हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। 9+1 क्यों किया, आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 पुंकेसर है वो अलग है, और एक पुंकेसर अलग रूप से दिखाई देता है। कार्पल में आप देख सकते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस प्रकार से दिखाई देता है। मुख्य रूप से जो सब पत्र होते हैं वो इसमें उपस्थित होंगे, ब्रैक्टियोलेटिस में नहीं पाए जाते हैं। तो पेपिलियोनेटी जो सब फैमिली अगर थ्योरी में कभी भी पूछी जाए तो इस फ्लोरल डायग्राम द्वारा उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण है कि आर्थिक रूप से यह सब फैमिली बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानव उपयोगी भी है। आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इस जो फैमिली है उसके पौधों में बीज पत्र होते हैं, उससे दालें प्राप्त होती है, उसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सब्जियाँ हुई, खाद्य हुए, तेल प्राप्त हुआ, औषधियाँ, इमारती काष्ठ, अन्य भी इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दालें जिसे हम पल्सेस कहते हैं। मुख्य रूप से इस फैमिली में विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं वो सारे के सारे से संबंधित है। कुछ पौधों के नाम और बोटनिकल नाम मैंने लिख रखे हैं। विग्ना मूंगो ये उड़द का बोटनिकल नाम है जिसे हम ब्लैक ग्राम कहते हैं। शाइसर एरिडिनम जिसे हम चना कहते हैं, चिकपी कहते हैं, कैजेनस कैजेन जिसे हम अरहर कहते हैं, रेड ग्राम के नाम से इसको जानते हैं, विग्ना रेडिटा मूंग जिसे हम ग्रे ग्राम भी कहते हैं। इसके अलावा विग्ना एकोनिटिफोलिया जिसे हम मोट कहते हैं, लेंस एस्कुलेंटम जिसे हम मसूर कहते हैं, फेसियोलस वल्गेरिस जिसे हम राजमा कहते हैं, और ग्लाइसिन मैक जिसे हम सोयाबीन कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो दालें हमें को प्राप्त होती है ये मुख्य रूप से आप ये ध्यान रखना है कि दालों के लिए विग्ना या फेसियोलस, विग्ना को हम फेसियोलस भी जीनस के नाम से भी जानते हैं, और इन सब के अंदर प्रोटीन की मात्रा है वो प्रचुर होती है। दूसरा इसका जो है सब्जियाँ जिसे हम वेजिटेबल के अंतर्गत रखें, जैसे ट्राइगोनेला फिनम जिसे हम मेथी कहते हैं, इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। साइमोप्सिस टेट्रागोनालेबा क्लस्टर बीन के नाम से जाना जाता है, ग्वार कहते हैं उसे हम, इसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है। ग्वार की जो फली होती है उसकी, पाइसम सेटाइवम मटर, इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। फेसियोलस साइनेंसिस जिसे हम चंवला कहते हैं, ये भी सब्ज़ी बनाने में मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। ऑयल के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका जो आर्थिक महत्व है, अरेकिस हाइपोजिया जिसे मूंगफली कहते हैं, ग्राउंडनट के नाम से भी जाते हैं। तो इस पौधे के जो बीज होते हैं उसमें लगभग 40 से 50% तक ऑयल होता है, और ये जो ऑयल हम हमारे दैनिक जीवन में खाना पकाने में, वनस्पति घी बनाने में, साबुन बनाने में इसकी जो खली होती है वो पशुओं को खिलाई भी जाती है। इसी प्रकार से ग्लाइसिन मैक्स जिसे हम सोयाबीन कहते हैं, इसका तेल भी खाना बनाने में काम आता है। इसके अलावा पेंट हुआ, छपाई हुआ, या कीटनाशी पदार्थ होते हैं उसको बनाने में भी इसके तेल का प्रयोग किया जाता है। बीज से जब तेल निकालने के बाद जो अवशेष बचते हैं ग्लाइसिन मैक्स में, उसमें भी 30 से 40% तक का प्रोटीन होता है, और उसका उपयोग करते हुए सोया बड़ी जिसे हम सोया नट कहते हैं के नाम से सब्जी और खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होता है। तो सोया बड़ी जिसकी हम सब्जी बनाते हैं वो भी ग्लाइसिन मैक्स से ही प्राप्त की जाती है। पेंगोमिया पिनेटा जिसे हम करंज कहते हैं, इसके बीजों से भी जो तेल होता है वो साबुन और लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आर्थिक महत्व के रूप में भी ये फैमिली काफ़ी महत्वपूर्ण है। फोडर जिसे हम चारा कहते हैं, चारे के रूप में जैसा कि मैंने पहले बताया था मेडिकेगो सेटाइवा जिसे हम रिजगा कहते हैं। इसके अलावा विग्ना एकोनिटिफिलिया जो मोट होता है उसकी पत्तियां भी पशुओं के खाने में उपयोग में ली जाती है। साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा जिसे हम ग्वारगुम कहते हैं, पशुओं का मुख्य आहार होता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे प्लांट हैं जो कि फोडर के रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। फाइबर जिसे हम रेशे कहते हैं, क्रोटोलेरिया जंसिया जो सन होता है उसे हम कहते हैं, सन के जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम जो होता है उससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, और रस्सी या बोरियां या जाली बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कुछ और भी पौधे होते हैं जिससे फाइबर प्राप्त किया जा सकता है। एक जो इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है
वो है रंजक के रूप में, जिसे हम डाई कहते हैं, जिसमें एक नाम आप याद रख सकते हो, इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया। ये काफ़ी कॉमन नाम है। और नील जो हमें प्राप्त किया जाता है वो इस प्लांट से प्राप्त किया जाता है। मुख्य रूप से इस पौधे की जो पत्तियाँ होती है उससे नील प्राप्त किया जाता है। तो जैसे ही इस प्लांट में फूल आने वाले होते हैं उससे थोड़े समय पहले ही पौधे को काट कर पानी में भिगोया जाता है, जिससे एक पीला येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। और जैसे ही घोल को जब हिलाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और नीले रंग का प्रेसिपिटेशन, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं, वो प्राप्त होता है और उससे ही नील प्राप्त होता है। जो जनरली जो नील हमें प्राप्त होता है, कपड़ों में भी नील का प्रयोग किया जाता है। वाइट जो कपड़े होते हैं उस टाइम पुराने समय में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। तो ये जो नील होता है वो इस प्लांट से प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे हम ढाक कहते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, इससे जो गोंद प्राप्त होता है उससे भी गोंद भी प्राप्त होता है और डाई भी इससे मिलेगी। एक ये है कि जो कास्ट है, जिसमें हम शीशम का एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी लकड़ी जो फर्नीचर और कागज़ बनाने में भी उपयोग किया जाता है, टिम्बर जिसे हम कास्ट कहते हैं, वो प्राप्त होती है। मेडिसिनल रूप से भी इसके जो प्लांट है वो उपयोगी है, जिसमें एक तो आप याद रख सकते हैं एब्रस प्रिकेटोरियस, जिसे हम चिरमी कहते हैं। और इसकी जो पत्तियाँ होती है उसका जो मरहम होता है वो ल्यूकोडर्मा नामक माइक्रोब्स के प्रति उपचार में काफ़ी प्रभावी होता है। इसी प्रकार मुलेठी, जिसे हम ग्लाइसिरिजा ग्लेब्रा के नाम से जानते हैं, इसकी जो कास्ट होती है उससे लेकोरिस नामक औषधि प्राप्त होती है, जो गले की खराश और खांसी के अंदर प्रयुक्त होती है। तो मुलेठी आपको जो आयुर्वेदिक है उसमें या सामान्य जो दुकान है वहाँ भी आपको मिल जाती है। ये भी मेडिसिनल रूप से या औषधि रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सजावटी पौधों के रूप में भी ये फैमिली उपयोगी है। स्वीट पी, जिसे हम लेथाइरस ओडोरटस कहते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव प्लांट होता है और स्वीट पी के नाम से जाना जाता है। मटर जैसे इसके फ्लावर होते हैं लेकिन अलग अलग कलर में होते हैं, तो सजावट के रूप में। इसी प्रकार परिजात, जिसे हम एरिथ्रीना इंडिका कहते हैं, ये भी एक सजावटी पौधा है जो सामान्यतः घरों में या गार्डन में के अंदर आपको देखने को मिलेगा। डेस्मोडियम गाइरेंस, जिसे हम इंडियन टेलीग्राफ प्लांट के नाम से जानते हैं, ये भी एक प्रकार का सजावटी पौधा है। तो आर्थिक महत्व के रूप में भी यह सब फैमिली काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों ने जो फैबेसी फैमिली की सबसे पहली सब फैमिली है, जिसे हम पेपिलियोनेटी कहते हैं या लोटोडी के नाम से जानते हैं, उसके फ्लोरल करैक्टर और आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन किया। आगे हम जो सेकंड सब फैमिली है, जिसे हम सिजल क्विनोडी कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।